हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो पिछली क्लास में मैंने कराया था आपको ओपन डाइस, है ना। ओपन डाइस कराने वाले थे। ये केस नंबर हमारा 4 था और केस नंबर 4 में हम पढ़ रहे थे ओपन डाइस। क्या पढ़ रहे हैं? ओपन डाइस। क्या इसको बोल सकते हैं? जब पासे को खोल कर दिया जाए। ठीक है। तो इसमें हमने कुछ प्रश्न किए थे, उसी के आगे हम प्रश्नों को कराने वाले हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अच्छे प्रश्न होंगे सभी। देखो डी याद रखा, बी यहाँ आपको दे रखा है ई, और जो दे रखा है आपका ए, और याद रखा है सी। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस प्रकार से और ये दे रखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। क्लियर है? 4 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन आपको क्या लगाने हैं? ऑप्शन देखिए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इधर हो जाएगा ए डी, ए डी, डी सी, यहाँ हो जाएगा ई सी। इस प्रकार से यहाँ पे दिया है 3 2 1 और यहाँ पे दे रखा है आपका 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस प्रकार से आपको दे रखा है। यहाँ आपका है 1 2 3 और 4। क्लियर है? यहाँ दे रखा है 1 1 2 3 4 और इधर भी आपका सेम दे रखा है। यहाँ दे रखा है आपका 1 1 4 3 2। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है हमारा। चलिए करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। जिस प्रकार से हमने करना स्टार्ट किया था, देखो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। डी का अपोजिट ई। और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट हो जाएगा हमारा सी। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब बी का अपोजिट क्या बनेगा? बी का अपोजिट बनेगा हमारा, बी का अपोजिट क्या बनेगा? जो बाहर के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमारे बी के अपोजिट हैं। किस प्रकार से है? बी के अपोजिट। अब वो किस प्रकार से बनेंगे? देखो इस प्रकार से, देखो 1, फिर हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4। क्लियर है? बहुत ही आराम से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। ठीक है, एक प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर देखिए, अब देखिए ए और डी, सॉरी हाँ,
डी और ई एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ए और सी आपका एक साथ दिखाई नहीं देगा, वैसे बी और हमारा ये वन जो भी अंक दे रखे हैं वो हमें एक साथ नहीं दिखाई देते हैं पासे में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, चेक करते हैं पहले, क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है, बताएं। बी, बी और ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये और ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ये नहीं बनेगा। यहाँ से देखो बी से ए और सी ये ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। ये देखो क्या ये बन सकता है, डी और सी बिल्कुल बन सकता है। यहाँ चेक करो इसको, ई और सी ये भी बन सकता है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, जब भी हमें ये नंबर, बाहर के नंबर अगर क्लॉकवाइज दे रखे हैं तो वो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं, यानी घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। देखो 1 2 3 4। अब इसको जब भी आंसर में चेक करेंगे तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। किस प्रकार से हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत। तो ऐसे ऑप्शन कहाँ है, देखो ई और सॉरी डी और ई, डी और ई, ए और डी, ए और डी, ए और डी, क्या यहाँ पे देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4। पर यहाँ पे देखो डी के साथ में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, डी के साथ में क्या आना चाहिए, 1। ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पे देखो क्या उससे तो नहीं बन रहा है। पर यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। डी के साथ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। पर सी के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ए के साथ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ए और सी, बी, अच्छा प्रश्न है भाई, करो इसको थोड़ा सा प्रयास करें। बताए भाई, क्या देखो आगे इसी में देखो, ए के साथ यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्या ए के साथ 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो उसको, ठीक है। क्या यहाँ पे देखो ई के साथ 3 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। पर सी के साथ 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ चेक करो, सी के साथ 2, सी के साथ 2। पर यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। वैसे यहाँ पे चेक करो, सी के साथ कितना है, 2 है, और ई के साथ कितना है, 3। पर ये देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और जबकि यहाँ पे हमें किस प्रकार से दे रखा है, क्लॉकवाइज दे रखा है। किस प्रकार से दे रखा है, क्लॉकवाइज। और यहाँ देखो 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं सभी। बताओ ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ है, क्योंकि ये किस प्रकार है, देखो डी के साथ कितना 4 आ रहा है, पर यहाँ पे ए के साथ 4 आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखो ये हमारा क्लॉकवाइज दे रखा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे क्यों गलत, सही है ये, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही बन जाएगा। क्लियर है, अच्छा प्रश्न था ये। अब इन प्रश्नों को अब आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर अगला करेंगे, सेम प्रश्न इसी टाइप का है। देखो पी, पी के बाद यहाँ पे क्यू दे रखा है, या आपका दे रखा है एन,
और यहाँ पे दे रखा है आपका m और इधर दे रखा है t। क्या दे रखा है? t। क्लियर है? यहाँ बन जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ बन जाएगा आपका इस प्रकार से और इधर बन जाएगा आपका, और इधर बन जाएगा आपका इस प्रकार से। चलिए इनको देखो किस प्रकार से फिल किया गया है। 1 1 4 3 और 2। 1 4 ये मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कौन सा विकल्प सही होगा। एम पी, एम पी 1 4 3 2। यहां देखो टी और पी, टी और पी। यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां देखो यहां दे रखा है टी और पी। यहां दे रखा है आपका इस प्रकार से 1 2 3 4। इधर देखो एम पी और इधर दे रखा है आपका इस प्रकार से। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4। ये प्रश्न आपको दे रखा है, ठीक है। ये प्रश्न आपको दे रखा है, तो बताइए किस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए सेम तरीका हमारा m का अपोजिट क्या हो जाएगा? t। m का अपोजिट क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है। q का अपोजिट या p का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? p का अपोजिट हो जाएगा q। अब बचा है हमारा n। n का अपोजिट क्या होगा? n का अपोजिट क्या बनेगा? देखो n का अपोजिट बनेगा हमारा, किस प्रकार से बनेगा वो देखो। ये यहां देखो ऊपर क्या आ जाएगा? 1, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर आपका आएगा 3 और इधर आ जाएगा 2। देखो यहाँ पे किस प्रकार चल रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में किस प्रकार चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और क्लॉकवाइज दे रखा है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बात क्लियर है? चलिए समझते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन किया जाएगा। देखो m और t एक साथ पासे में नहीं दिखने चाहिए। m और t क्या इसमें है? कुछ नहीं है। देखो p और q एक साथ हमें नजर नहीं आने चाहिए। m और ये क्या जो नंबर्स दे रखे हैं वो एक साथ मुझे नजर नहीं आने चाहिए। अब बताएं कौन सा ऑप्शन हमारा एलिमिनेट ऑप्शन से करते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन हमें क्या बनेगा? स्क्वायर शेप में बनेगा। ये वाले जो नंबर है ना वो किस शेप में बनेंगे? स्क्वायर शेप में। जब भी ये जुड़ेंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे, फोल्ड करेंगे, तो ये किस प्रकार से बनेगा? ये बनेगा आपका ये सेम इधर रहेगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 1। जब इसको हम फोल्ड करेंगे, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ देखो इसी प्रकार से इसको आगे क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। जब ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे
तो ये भी क्या कैसी आकृति बनाएंगे, इधर देखो इनको थोड़ा अलग चेंज कर दिया, यहाँ देखो तो ये किस प्रकार से बनाएंगे बताओ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है, बताइए, आसानी से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल शेप में दे रखे ये, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी आपका ट्रायंगल शेप में दे रखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखें, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है वो चेक करेंगे। देखिए यहां से क्या ले लिया गया है, पी ले लिया गया है। ठीक है, यहां से देखो क्या लिया गया है, टी ले लिया गया है, और यहां से देखो क्या दिया गया है, सिर्फ इस नंबर को लिया गया है। देखो यहाँ पे मुझे किस शेप में दे रखे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में दे रखे हैं, क्लॉकवाइज चलना चाहिए। ये देखो ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज में ही सीधा रख दिया गया है, रख दिया कि नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये देखो ये हमारा क्लॉकवाइज में दे रखा है नहीं दे रखा है, बताइए। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, और क्लॉकवाइज दे रखा है तो एंटी क्लॉकवाइज, हमें दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमें इसमें किसमें चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, बताइए किसी को समस्या। अगला प्रश्न करेंगे, समझ लीजिए इस प्रश्न को पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी प्रश्न कराऊंगा अभी। चलिए और प्रश्न करते हैं इस टाइप से। ये प्रश्न बहुत कम आते हैं ना, जो मैंने शुरुआत के प्रश्न कराए थे कल की वीडियो में, वो अच्छे से पढ़ लेना, वहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी टाइप के कुछ प्रश्न और करते हैं, है ना। चलिए $, हैज, और ये दे रखा है ट्रायंगल, और ये दे रखा है आपका प्रतिशत, प्रतिशत के बाद कॉपीराइट। इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या बनेंगे, है ना। कॉपीराइट क्या पूछेगा, कॉपीराइट प्रतिशत, $, ट्रायंगल, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉपीराइट, इधर हो जाएगा आपका हैज, ट्रायंगल, और इधर दे रखा है आपका प्रतिशत। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, $, का हो जाएगा आपका त्रिभुज। अब इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत, हैज का क्या हो जाएगा, प्रतिशत, कितना हो जाएगा, प्रतिशत, और कॉपीराइट का क्या हो जाएगा, या @ का क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। क्लियर है। देखो कभी भी एक साथ हमें त्रिभुज में, सॉरी पासे में, ये 2 सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगी, कभी भी हमें ये वाली 2 सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगी, कभी भी मुझे ये सतह एक साथ कभी पासे में दिखाई नहीं देंगी। तो देखो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगी, तो देखो कहीं क्या कहीं है, बताओ, हैज, देखो ये है, ये ऑप्शन है, खत्म हो गया। या देखो इससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, कॉपीराइट और @ दोनों एक साथ दे रखे हैं, ये ऑप्शन
अलग हो गया, और बच्चा क्या हमारे पास बी ऑप्शन, हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ बी ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बचे इसमें अभी, वो प्रश्न है आपके क्वेश्चन मार्क वाले, वो मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, वो सिर्फ उस टाइप के ही प्रश्न उसमें कराऊंगा। और ये ओपन डाइस था, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए ओपन डाइस में, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।